बच्चों, आज हम लोग देखेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण की विधि। आखिर मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, सब चीजों से हम लोग रूबरू होंगे। हम लोग देखेंगे कि नर का कौन सा गुणसूत्र मादा के कौन से गुणसूत्र से मिलता है तो वो बनने वाली संतति नर होता है कि मादा होता है। हम लोग देखेंगे कि एक कोशिका में आखिर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, कितने जोड़े में पाए जाते हैं, कितने को ऑटोसोम्स कहा जाता है, कौन आखिर लिंग का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम लोग समाज में फैली हुई जो विसंगतियां हैं कि एक बच्चा, ठीक है, अगर एक महिला बार बार बच्ची को जन्म दे रही है, गर्ल्स को जन्म दे रही है अगर, तो उसमें उनका कोई योगदान नहीं होता है ना। हालांकि समाज में उनको प्रताड़ित किया जाता है। इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। मैंने बोला है लिंग निर्धारण की विधि। क्या होता है लिंग निर्धारण की विधि? एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें महिला और पुरुष दोनों के युग्मनज आपस में भाग लेते हैं, दोनों के युग्मनज आपस में भाग लेते हैं। स्टार्ट करता हूं। देखना क्या होता है, मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से अच्छा ये कितने जोड़े में होते हैं? 23 के जोड़े में होते हैं। कितने के? 23 के जोड़े में होते हैं। 23 जोड़ा मतलब 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़ा एक समान होता है। कितना जोड़ा एक समान होता है? 22 जोड़ा। 22 जोड़ा क्या होता है? समान होता है। 22 जोड़ा समान होता है, जिसको ऑटोसोम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑटोसोम्स। और जो 23वां गुणसूत्र होता है वो इनसे अलग हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र। जो 23वां होता है, ठीक है, जो 23वां होता है, 23वां जोड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। मनुष्य की हर एक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिन जो कि कितने के जोड़े में होते हैं? 46 गुणसूत्र है भाई, 23 का जोड़ा बनेगा, 23 दूनी 46। उनमें से 22 जोड़े एक समान होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? ऑटोसोम्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स। और जो 23वां जोड़ा होता है सबसे अलग हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। अब ये महिलाओं में क्या होता है और पुरुषों में क्या होता है देखते हैं। इसको चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि 23 के जोड़े में होते हैं। ठीक है भाई, 23 जोड़ा होता है और 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं प्रत्येक कोशिका में। 22 जोड़ा एक समान होता है, जिसको ऑटोसोम्स कहा जाता है, और 23वां जोड़ा अन्य से अलग होता है, जिसको क्या बोलते हैं? हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। देखना क्या होगा, ये लिंग गुणसूत्र जो नर होता है, लिंग गुणसूत्र नर में एक छोटा और एक बड़ा होता है। जो लिंग गुणसूत्र होता है वो नर में एक छोटा और एक बड़ा होता है, तो उसको बोलते हैं एक्स और वाई। एक छोटा एक बड़ा, और उसको दर्शाते हैं एक्स और वाई से। जो मादा होता है उसमें जो लिंग गुणसूत्र होते हैं समान होते हैं, उसको दर्शाया जाता है एक्स एक्स से। समझ में आया? जो नर होते हैं उसमें क्या होते हैं? एक छोटा एक बड़ा होता है, और ये चल होते हैं, याद रखेंगे ना भाई। तो एक्स और वाई। और जो मादा होता है उसको दर्शाया जाता है एक्स एक्स से। अब यही जब नर का एक्स गुणसूत्र यदि मादा के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तब बनने वाली संतति में क्या होता है, और वाई गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र से मिलता है तब बनने वाली संतति में क्या होता है, हम लोग अभी चित्र के माध्यम से देखेंगे। अब जरा देखिए, एक्स वाई क्या है? एक्स वाई क्या है? नर है, ठीक है, और एक्स एक्स क्या है? मादा है। तो जब हम एक्स गुणसूत्र और एक्स गुणसूत्र को मिलाएंगे तो जो चीजें बनेगा, अगर वो एक्स एक्स बन रहा है तो आप लोग बोलेंगे मादा, अगर एक्स वाई बन रहा है तो आप लोग बोलेंगे नर। समझ में आया? तो नर के गुणसूत्र शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में सम्मिलित होंगे तब बनेगा युग्मनज, जिससे जिससे नए जीव की उत्पत्ति होगा। चलो चित्र के माध्यम से देखते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में सम्मिलित होंगे तब बनेगा युग्मनज। देखना मैं क्या करता हूं, यहां लिखता हूं एक्स वाई। ये क्या है? नर है। क्या है? नर है। दिखाई दे रहा है? देखो तो नर है। एक्स वाई क्या है? नर है। मान लो मैं लिखता हूं यहां एक्स और एक्स मादा। ठीक है, दोनों के गुणसूत्र का हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखना ये दो भागों में टूटा, क्या? एक्स भागों में और
y भागों में, ये 2 भागों में टूटा, x भागों में और x भागों में। समझ में आया? अब यदि नर का x गुणसूत्र मादा के x गुणसूत्र से मिलता है, ठीक है, देखना ये मैं मिला रहा हूं, ये कर दिया और मैं कर दिया इसको ऐसे कर दिया, तो गुणा करना है, x का गुणा x का क्या हो जाएगा, x x। समझ में आया? इस x का गुणा इस x के साथ क्या हो जाएगा, x x। तो दोनों में x x है, तो मैंने बताया हूं जब भी x x मिलेगा तो क्या लिखना, मादा। क्या बनेगा, मादा बनेगा। क्या बनेगा, मादा बनेगा। और यदि y गुणसूत्र किनका, नर का, यदि नर का y गुणसूत्र मादा के x गुणसूत्र से मिलता है तब बनने वाली संतति में क्या होगा, देखो जरा, क्या हो जाएगा, x y, और दूसरा x से मिलेगा तो x y, मतलब क्या होगा, नर नर। दिखाई दे रहा है ना, नर होगा, ये भी नर होगा। मतलब अगर पुरुष का x गुणसूत्र किसी महिला किसी मादा के x गुणसूत्र से मिलता है तब बनने वाली संतति में क्या होता है, लिंग गुणसूत्र x x, और वो मादा होता है। उसी तरह दोनों मादा होता है। उसी तरह यदि पुरुष का y गुणसूत्र किसी मादा के x गुणसूत्र से मिलता है तो बनने वाली संतति में लिंग गुणसूत्र क्या होता है, xy, और वो क्या होते हैं, नर होते हैं। समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, जो मनुष्य होते हैं उनकी प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं टोटल 46 में। समझ में आया? जिनमें से 22 जोड़ा एक समान होता है जिसको ऑटोसोम्स बोला जाता है, और 23वां जोड़ा अन्य से भिन्न होता है जिसको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जो नर होता है उसमें एक छोटा एक बड़ा होता है, अलग अलग होते हैं जिसको XY से दर्शाया जाता है, और जो मादा होते हैं उसमें दोनों समान होते हैं जिनको XX से दर्शाया जाता है। क्या होता है, नर का X यदि मादा के X से मिलता है तो बनने वाली संतति होती है उसमें XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। अब भाई मादा ही बनेंगे, जैसे यहाँ नर का X गुणसूत्र है, मादा के X गुणसूत्र से मिला है, हमने गुणा करा, देखो X का X के साथ XX, X का इस X के साथ XX, तो बना ना भी मादा। उसी तरह यदि नर का Y गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से मिला है तो बना है XY, क्या बना है, नर और नर बना है। तो इस चित्र को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आप लोगों की सुविधा के लिए इनका जो थ्योरी है उसको मैं लिख दूंगा ताकि आप लोगों को मददगार होगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के लिए, ये आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए थ्योरी लिख दिया है। देखो क्या होता है, मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जो 23 के जोड़े में होते हैं। इनमें से 22 जोड़ा एक समान होता है जिसे ऑटोसोम्स कहा जाता है। इनमें से 23वां जोड़ा अन्य से भिन्न होता है जिसे लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। जब नर का X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से मिलता है तब बनने वाली संतति मादा होती है, वह नर के Y गुणसूत्र मिलने से क्या, संतति नर होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या होता है, कैसे मनुष्य का X गुणसूत्र और Y गुणसूत्र आपस में सम्मिलित होते हैं तो युग्मनज बनता है जिससे बनने वाली संतति नर होती है, और यदि X और X मिलने से बनने वाली संतति वो क्या होता है, मादा होता है। हम लोगों ने ये भी जाना कि जो आखिर लिंग का निर्धारण होता है वो Y गुणसूत्र से होता है, ठीक है, नर के Y गुणसूत्र से होता है। अर्थात जो समाज में फैलने वाली जो विसंगतियां हैं कि एक गर्ल्स लड़की को जन्म देने के लिए जो योगदान है वो केवल माँ पर है ऐसा नहीं है, वो पुरुष पर ही है। क्यों? क्योंकि Y गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है और उन्हीं के कारण से नए संततियां होते हैं। तो उन विसंगतियों को हम लोग यहाँ जान पाए। क्या आप लोगों को समझ में आया? बिल्कुल आप लोग कमेंट में बताएंगे